हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कमाल का होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे फीचर सिलेक्शन की कुछ टेक्निक्स। मशीन लर्निंग में फीचर सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फीचर सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज डेट सेट आया और आपने उसको ट्रेनिंग के लिए मॉडल के पास भेज दिया तो वो हमारा इतना अच्छा एक्यूरेट मॉडल नहीं बन के आएगा जितना हम रेलिवेंट फीचर्स निकाल के डेटा सेट के अंदर से जितने भी फीचर रेलिवेंट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल है, काम आ रहे हैं, वो फीचर अगर निकाल के हम मॉडल को दें तो जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर होगा, या हम एज इट इज सारा डेटा सेट दे दें तो वो रिजल्ट बेहतर होगा। तो इसलिए फीचर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम बहुत ज्यादा फीचर भी दे दें अपने मॉडल को तो भी मॉडल क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और इस ऐसे प्रॉब्लम को हमने क्या कहा था कि ओवर फिटिंग, और अंडर फिटिंग में क्या था, बहुत लेस फीचर अगर हम दे दें तो भी मॉडल जो है क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, रॉन्ग प्रेडिक्शन करने लग जाता है। तो उस केस को हमने क्या बोला था, अंडर फिटिंग। तो बेस्ट जो केस है वो यही है कि बेस्ट फिटिंग हो। बेस्ट फिटिंग कब होगी, जब हम फीचर ही ऐसे सिलेक्ट कर लें, ऑप्टिमल फीचर अगर हम सिलेक्ट करके अपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए भेजें तो जो मॉडल हमारा जनरेट होके आएगा वो एक्यूरेट भी होगा, उसकी प्रिसीजन भी अच्छी होगी, एवेल्युएशन मैट्रिक्स बहुत अच्छे आएंगे उसके। तो फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स आज हम देखेंगे कि हमारे पास 3 तरह के मेथड हैं। इसमें एक है फिल्टर मेथड, एक है रैपर मेथड और एक है एम्बेडेड मेथड। ठीक है, मैं इसको फिल्टर मेथड को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कोई छोटा सा कोई डाटा सेट ले लेता हूं। फर्ज किया ये हमारे पास जो है 1 2 3 फीचर्स वाला डाटा सेट है। ये हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है, या लेबल्स कह लेते हैं इसको, आप लेबल कह सकते हैं। ये हमारा 3 फीचर्स वाला डाटा सेट है, इसके अंदर एक लेबल है। फिल्टर मेथड बेसिकली कैसे फीचर को सिलेक्ट करता है, या इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली होता है कि इसके अंदर हम कोरिलेशन चेक करते हैं हमारे फीचर का विद टारगेट एट्रीब्यूट के साथ। ये हमारा ए फीचर है, इसका टारगेट एट्रीब्यूट के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, कितना हाईली कोरिलेटेड है ये टारगेट एट्रीब्यूट के साथ, कितनी रेलिवेंसी पाई जा रही है इसकी टारगेट एट्रीब्यूट के साथ। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, फिल्टर मेथड्स में अपने फीचर को सेलेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं, फर्ज के यहाँ पे कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं डाटा सेट में, तो मैं देखूंगा कि इन वैल्यूज को चेंज करने से इस टारगेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कितना चेंज आ रहा है, लेवल्स में कितना चेंज आ रहा है। मैं इन वैल्यूज को हाई कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो इससे टारगेटेड वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। अगर मैं इन्हें कम कर रहा हूं तो क्या टारगेटेड वैल्यूज भी कम हो रही हैं। इसका मतलब है अगर टारगेटेड वैल्यूज भी बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं इन वैल्यूज में चेंजेस करने से, तो इट मींस ये वाला जो हमारा ए फीचर है ये टारगेटेड फीचर के साथ हाईली कोरिलेटेड है। मतलब ये फीचर हमारा बहुत रेलिवेंसी शो कर रहा है टारगेटेड फीचर के साथ, और ये फीचर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस फीचर को यूज करना चाहिए अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब इररेलेवेंट क्या होगा, इररेलेवेंसी को ये कैसे चेक करेगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये हमारा फीचर है, इसके अंदर स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे हुए हैं, हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं इस फीचर में। फर्ज किया 40 45 40 43 44, यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर है। ठीक है, हमने ये बताना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। जो स्टूडेंट पास और फेल है वो तो हम मार्क्स के हिसाब से ही बता सकते हैं ना, रोल नंबर के हिसाब से तो नहीं हम बता सकते कि इस बच्चे का जी रोल नंबर 1 है तो ये फेल है, इस बच्चे का जी रोल नंबर 2 है तो ये पास है। ऐसा नहीं होगा। हम मार्क्स देखेंगे कि हाँ 40 वाला पास होता है तो इस बच्चे के 45 हैं तो 45 जिसके मार्क्स हैं उसको पास कह दो, जिसके 40 हैं उसको पास कह दो, जिसके 43 हैं उसको पास। फर्ज किया इसके 38 हैं, जिसके 38 हैं उसको फेल कह दो। तो हमने देखा कि मार्क्स वाला जो फीचर है वो हाईली कोरिलेटेड है हमारे टारगेटेड फीचर के साथ, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि बच्चा पास है या फेल है। लेकिन ये जो रोल नंबर वाला फीचर है ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, बिल्कुल भी हमारे टारगेटेड एट्रीब्यूट के साथ इसकी रेलिवेंसी शो नहीं हो रही। हमें इस फीचर की जरूरत नहीं है, तो हम इस फीचर को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और बाकी ये ए फीचर और सी फीचर को लेकर, ये वाला फीचर और ये वाला फीचर सी फीचर, इनको लेकर अपने ट्रेनिंग फेस में दे देंगे, और फिर क्या बन के आएगा हमारे पास एक मॉडल। अब हमने जो रेलिवेंट फीचर दिए हैं ट्रेनिंग फेस में, और फिर जो मॉडल हमारे पास जनरेट हुआ है वो सबसे अच्छा है, या फिर इन सारे फीचर्स को हम दे देते, फर्ज किया ए बी सी, इन तीनों फीचर्स को हम ट्रेनिंग फेस में देते और एक मॉडल जनरेट होके आता, वो अच्छा होता। ऑफ कोर्स ये वाला मॉडल ज्यादा अच्छा है जिसमें हमने फीचर सेलेक्ट किए हैं, वही फीचर अपने मॉडल को दिए हैं जो फीचर हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ या हमारे क्लास लेवल्स के साथ या हमारे टारगेटेड एट्रीब्यूट के साथ हाईली कोरिलेटेड थे। तो फिल्टर मेथड बेसिकली क्या चेक करता है, रेलिवेंसी चेक करता है कि हमारे जो फीचर हैं वो टारगेट एट्रीब्यूट के साथ कितने कोरिलेटेड है। आगे हम देखते हैं रैपर मेथड क्या करता है। रैपर मेथड क्या करता है ये देखते हैं। अच्छा,
अब ये जो रैपर मेथड है, रैप का क्या मतलब होता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह रैप कर देना। अब रैपर मेथड किस तरह से फीचर सेलेक्ट करता है, इसकी वर्किंग क्या है हम अभी देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ए फीचर है, ये बी फीचर है, ये सी फीचर है और ये हमारा टारगेटेड एट्रीब्यूट है। हमने देखना है कि ए फीचर टारगेटेड एट्रीब्यूट के साथ कितना रेलिवेंट है। हम क्या करेंगे, हम इस ए को और इस टारगेटेड एट्रीब्यूट को ट्रेनिंग फेस में देंगे, तब हमारे पास बन के क्या आएगा, एक मॉडल जनरेट होगा। इसको मैं M1 का नाम दे देता हूं। फिर हम क्या करेंगे, इस ए को और बी को, ए बी दोनों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग फेस में देंगे, तब क्या बन के आएगा, हमारे पास एक मॉडल जनरेट आएगा जिसको मैं मॉडल 2 का नाम दे देता हूं। देन हम क्या करेंगे, हम इसी तरह फीचर्स के सबसेट बनाएंगे। मैं अब नेक्स्ट में मैं करता हूं ए बी सी को दे देता हूं अपना ट्रेनिंग फेस में, और तब हमारे पास बन के क्या आएगा, मॉडल 3। फिर मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, बी सी को सिर्फ दे देता हूं ट्रेनिंग फेस में। अब हमारे पास जो मॉडल बन के आएगा उसको मैं नाम दे देता हूं मॉडल 4। देन मैं क्या करता हूं, ए सी को दे देता हूं, ए सी जो फीचर है हमारे, उन दोनों को एक बार दे देता हूं ट्रेनिंग फेस में। अब जो हमारे पास मॉडल जनरेट होके आएगा उसको मैं नाम दे देता हूं मॉडल 5। रैपर मेथड ने क्या किया, बहुत सारे मॉडल जनरेट कर दिए, फीचर्स के बनाए सबसेट, हर सबसेट को ट्रेनिंग फेस में दिया और एक मॉडल बन के आया। अब होगा क्या, जोन से मॉडल की एक्यूरेसी और एरर रेट बहुत कम होगा। जिस भी मॉडल, जो भी मॉडल सबसे ज्यादा इनमें एक्यूरेट होगा, वो M1 भी हो सकता है, M2 भी, M3 भी, M4 भी, M5 भी। हम क्या करेंगे, बेस्ट एक्यूरेसी वाला जो मॉडल है वो उठा लेंगे और उसी को अपने मॉडल को दे देंगे, उसी को ट्रेनिंग के लिए अपने मॉडल को, हम उन्हीं फीचर्स को हम चेक करेंगे कि फर्ज किया ये M3 है, जो ये ABC फीचर है, जो ये बहुत यूजफुल फीचर है फॉर टारगेटेड एट्रीब्यूट्स। हम क्या करेंगे, इसी मॉडल को उठा लेंगे और चेक करेंगे कि इस मॉडल में कौन से फीचर यूज हुए जिसकी वजह से इस मॉडल की एक्यूरेसी बहुत आई है। तो हम उन फीचर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो उस मॉडल में यूज हुए होंगे। तो रैपर मेथड और बेसिकली एम्बेडेड मेथड दोनों का जो फंक्शनैलिटी है वो सेम ही है, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, एक ही तरीके से फीचर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्टर मेथड में क्या था, फिल्टर मेथड रेलिवेंसी देख रहा था। फिल्टर मेथड क्या देख रहा था कि ये फीचर टारगेटेड एट्रीब्यूट के साथ कितना रेलिवेंट है, कितनी रेलिवेंसी शो कर रहा है। बट जबकि रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड क्या करते हैं, ये करते हैं, देखते हैं यूजफुल फीचर कौन से हैं, ये देखते हैं फीचर कौन से यूजफुल है, किन फीचर्स की वजह से जो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई आ सकती है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड में? अगर आप देखें इस रैपर मेथड को, तो आप कितने ज्यादा फीचर्स के सबसेट बना रहे हैं। ये तो 4 फीचर है, 3 फीचर है, सॉरी। फर्ज किया हमारे पास कोई डाटा सेट है, उसके अंदर 1000+ फीचर्स हैं, बिग डाटा है, तो अब कितने सबसेट बन जाएंगे, तब आप कितने सबसेट बना सकते हैं। अभी इसके भी बहुत बन सकते हैं, लेकिन तब आप कितने बना सकेंगे। इसी तरह ये देखें 2, 3 कितने डिफरेंट सबसेट बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा, प्रोसेसिंग बहुत बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये जो हमारा ये वाला मेथड है, इसमें क्या है, हाईली कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है ये। तो हम कोशिश करते हैं, प्रेफर उन्हीं जो मॉडल्स को करते हैं जो कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव हो और हाई एक्यूरेसी आए उनकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। जबकि ये फिल्टर मेथड जो था वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव नहीं था, वो बस देखता था जिस भी फीचर की फीचर रेलिवेंट है, अगर टारगेटेड एट्रीब्यूट से तो उस फीचर को रखो, जो रेलिवेंट नहीं है उसको निकालो, डिस्कार्ड करो। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हर फीचर को ट्रेनिंग फेस में दे रहा है और एक मॉडल ले रहा है। 2 फीचरों को मिला के ट्रेनिंग फेस में दे रहा है और मॉडल ले रहा है, फिर 3 फीचर्स को मिला के ट्रेनिंग फेस में दे रहा है और मॉडल जनरेट कर रहा है। इस तरह ये सब फीचर्स को ना सबसेट बना के मॉडल जनरेट कर रहा है और फिर देख रहा है किस मॉडल की एक्यूरेसी बहुत हाई है और एरर मार्जिन बहुत कम है। तो उस मॉडल को उठा के फिर देख रहा है कि उस मॉडल ने फीचर कौन से यूज किए हैं, हमने उन फीचर्स को फिर ये सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इधर काम बहुत बढ़ गया, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, इधर ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। ये दोनों मेथड, रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड, फंक्शनैलिटी सेम है, बस फर्क सिर्फ ये है कि ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है रैपर मेथड, और इसमें कंप्यूटेशन थोड़ी कम हो जाती है, मतलब ये लेस कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, ठीक है। और एक डिफरेंस ये है कि ये जो रैपर मेथड है, मैंने ओवर फिटिंग का एक प्रॉब्लम आप लोगों को बताया था कि ओवर फिटिंग क्या होती है। अगर हम मॉडल को बहुत सारे फीचर दे दें, बहुत ज्यादा फीचर दे दें, तब क्या होता है, मॉडल हमारा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होने की वजह से प्रेडिक्शन क्या करता है, गलत करता है। उस प्रॉब्लम को हमने कहा था कि ये ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम है। और जब हम बहुत लेस फीचर, बहुत कम फीचर अपने मॉडल को दे रहे थे, तब भी मॉडल क्या हो रहा था, गलत। जाहिर बात है, एक बंदा उसके पास नॉलेज बहुत कम है तो वो गलत ही आंसर करेगा ना। ऐसी मशीन है, उसके पास
नॉलेज ना होने के बराबर है, बहुत कम है, तो वो भी गलत प्रेडिक्शन करेगी। ऐसे ही जब हम मॉडल को अपने बहुत लेस फीचर दे रहे थे, पिछली वीडियो में मैंने देखा था हम अंडर फिटिंग में एक फीचर दे रहे थे, तो भी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा था, गलत प्रेडिक्शन हो रही थी, उसको प्रॉब्लम को हमने कहा अंडर फिटिंग। तो ये जो दो मेथड है, ये रैपर मेथड जो है ना, ये ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम को ग्रैब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, एनकाउंटर कर लेता है, ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम को पकड़ लेता है। लेकिन जो एम्बेडेड मेथड है ना, फंक्शनैलिटी सेम है, एम्बेडेड की और रैपर की फंक्शनैलिटी सेम है, फंक्शनैलिटी में कोई वो नहीं है, लेकिन ये लेस है, ये कंप्यूटेशनली हाई एक्सपेंसिव है और ये कंप्यूटेशनली लेस एक्सपेंसिव है। एक और डिफरेंस ये ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम को एनकाउंटर कर लेता है, बट ये इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये ओवर फिटिंग के प्रॉब्लम को ग्रैब कर सके, एनकाउंटर कर सके। तो यही थी फीचर सिलेक्शन की कुछ टेक्निक्स। तो मैं होपफुली मैं कोशिश करूंगा जो आने वाली वीडियोस है उनमें ये वन बाय वन इन टेक्निक्स को एक्सप्लेन करूं, कि इनकी फंक्शनैलिटी वर्किंग को मजीद एक्सप्लेन करूं। तो आज की वीडियो का जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि आप लोगों को फीचर सिलेक्शन की कुछ टेक्निक्स का बता दूं। तो 3 तरह की हमारे पास टेक्निक थी, फिल्टर मेथड है, रैपर मेथड है और एम्बेडेड मेथड है। फिल्टर मेथड सिर्फ रेलिवेंसी चेक करता है फीचर की टारगेटेड एट्रीब्यूट के साथ, अगर तो फीचर रेलिवेंट है तो उसको रखेगा, नहीं है तो डिस्कार्ड। रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड यूजफुलनेस चेक करते हैं फीचर की। क्या चेक करते हैं? यूजफुलनेस, फीचर कितना यूजफुल है टारगेटेड एट्रीब्यूट्स के, हमारे लिए ये फीचर कितना यूजफुल है कि हम इसको ट्रेनिंग के लिए अपने मॉडल को दें। तो वो क्या करता है, फीचर के डिफरेंट सबसेट बना के ना सबको ट्रेनिंग फेज में भेजता है अलग अलग, तो अलग अलग मॉडल जनरेट होके आते हैं। फिर देखता है कि इस मॉडल की सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी है, उस मॉडल को देखता है, उस मॉडल में कौन से फीचर यूज किए हैं हमने, उन फीचर को उठाता है और सेलेक्ट कर लेता है। तो ये हमारी टेक्निक्स थी। होपफुली आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को जरा सा भी कुछ समझ आया फीचर सिलेक्शन टेक्निक में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।